Hello, dear aspirants. Welcome back to the channel, your one-stop destination for everything you need to crack UGC and at home science. I'm back with another video और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक टेक्सटाइल्स का. ओके हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में. ट्रेडिशनल प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स, ट्रेडिशनल डाइड, ट्रेडिशनल वोवन. ठीक है, तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हैं जो फेमस हैं काफ़ी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ये सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे. पहले हम प्रिंटेड टेक्सटाइल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रिंटेड अभी अभी हमने लास्ट जो हमारा क्लासेस थी, 3 क्लासेस, वो प्रिंटेड टेक्सटाइल्स के ऊपर थी, प्रिंटेड मेथड्स के ऊपर थी, तो इसलिए समझना ईजी होगा. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो ट्रेडिशनल प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, इंडिया के प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेकोरेटिव आर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, हैंड प्रिंटिंग से स्टार्ट हुआ था, है ना. पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी, धीरे धीरे करके मशीन प्रिंटिंग पर हम आ गए हैं, तो अभी काफ़ी एडवांस हो चुका है. बट ट्रेडिशनल यही है कि काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में प्रिंटेड टेक्सटाइल्स चल रहा है ना. डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, यूनिक प्रिंटिंग ट्रेडिशंस होते हैं, लोकल फाइबर्स, नेचुरल डाइज, हैंड टेक्निक्स यूज़ करके ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, रेजिस्ट प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है ना. अलग अलग तरीके की प्रिंटिंग्स होती है. तो ये सभी प्रिंटिंग हमने किस किस तरीके की होती है तो हमने पढ़ ली है. बट अब हम थोड़ा सा देखेंगे ट्रेडिशन क्या है, किस एरिया में किस तरीके का प्रिंटिंग का डिज़ाइन जो है वो फेमस है, किस रीजन से आया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रिंटिंग स्टाइल जो है वो किस रीजन से है, किस तरीके से होता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, क्या होता है, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में. आई थिंक पहले भी हमने क्वेश्चन इससे रिलेटेड कवर किए हैं और आगे भी हम देखेंगे. अगर कुछ छूट रहा है तो फिर हम इसको कवर करेंगे. ओके, दीज प्रिंटेड टेक्सटाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर बेस फैब्रिक. बेस फैब्रिक क्या होता है, मतलब मान लीजिए कॉटन का कपड़ा है या कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है. ठीक है, तो ये इसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि प्रिंटेड टेक्सटाइल का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है. प्रिंटिंग मेथड क्या है, मोटिव्स क्या है, कलर क्या है, ओवरऑल डिज़ाइन स्टाइल क्या है. ठीक है, मोटिव्स मैंने आपको बताया था कि कपड़े के ऊपर जिस तरीके की डिज़ाइन बनती है, मान लीजिए मैंने प्रिंटिंग में मैंने सर्कल बनाया है या मैंने स्टार बनाया, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिव्स. ठीक है, तो इस तरीके के एक पहचान बन जाती है जिससे आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस डिज़ाइन में इस तरीके के प्रिंटेड टेक्सटाइल में मिलता है, उसे हम मोटिव्स कहते हैं. ठीक है, एक तरीके से डिज़ाइन ही हुआ. इन अदर वर्ड्स बस टेक्सटाइल्स के टर्मिनोलॉजीज में इसके मोटिव्स का नाम दिया गया है. ठीक है, आप अच्छे से ज़्यादा समझ पाओगे जब मैं आगे हम बढ़ेंगे. ओके, सबसे पहला है संगनेरी प्रिंटिंग. संगनेरी प्रिंटिंग कहाँ का है, राजस्थान का है. संगनेर क्योंकि एक जगह है जयपुर के पास में, इसलिए इसे संगनेरी प्रिंटिंग नाम दिया गया है. ठीक है, किस तरीके का फाइबर यूज़ किया गया, किस तरीके का फैब्रिक यूज़ होता है, फाइन कॉटन या सिल्क के ऊपर ये प्रिंटिंग होती है. हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, वुडन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं. डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए नेचुरल या वेजिटेबल डाइज यूज़ करी जाती है इसमें. ठीक है, मोटिव्स क्या है, मोटिव्स फ्लोरल स्प्रेज, बड्स, क्रीपर, मैंगो कैरी जिसको नाम दिया गया है, ये इस तरीके का. नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर, इसमें जो डिज़ाइन बना है ये मैंगो का डिज़ाइन है, कैरी का डिज़ाइन बना हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके की डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, क्रीपर्स यानी कि कुछ फूल पत्ती की चलती चलती हुई बेल जैसे जैसे इसमें आपको दिख रही है ना, ये पत्ते आपको दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, बेल जैसे चल रहे हैं, तो दे आर क्रीपर्स एंड बड्स. स्टाइल्स एनिमल भी बनते हैं, जाली नेट पैटर्न भी होता है इसमें. ठीक है, नेट के ऊपर भी प्रिंटिंग हो सकती है, नेट पैटर्न भी होता है. कलर्स किस तरीके की यूज़, सॉफ्ट और ब्राइट कलर्स यूज़ करे जाते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड. ठीक है, ये इसकी पहचान है कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट कलर्स यूज़ करे जाते हैं संगनेरी प्रिंटिंग की. डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है, डेलिकेट आउटलाइंस होती हैं, फाइन डिटेलिंग होती है, सिमेट्रिकल फ्रोलर अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना. तो ये आप देख सकते हो कि एक तरीके से सिमेट्रिकल फ्रोलर अरेंजमेंट है यहाँ पर, पहले यहाँ फिर यहाँ. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कैसे कैसे एक डिज़ाइन को बनाया जाता है, फ्लोरल अरेंजमेंट्स कैसे करी जाती है, ये इसका कैरेक्टर होता है, डिज़ाइन कैरेक्टर. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है कि आप कैसे पहचानोगे कि संगनेरी प्रिंटिंग है. वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, फ्लोरल मोटिव ज़्यादातर होते हैं और आउटलाइन होती है ब्लैक से, लुक्स फ्रेश और एलिगेंट. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आउटलाइन दिखेगा ब्लैक से. ठीक है, इस पर भी दिखेगा,
है ना। तो यहाँ पर फ्रेश कलर्स यूज होते हैं, ब्राइटनेस दिखता है क्योंकि ज़्यादातर वाइट के ऊपर यूज होता है। तो आप समझ जाओ कि ये संगनेरी प्रिंटिंग की बात हो रही है, जहाँ पर फ्लोरल्स ज़्यादा यूज होते हैं, फ्लोरल मोटिव्स ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फिर है बगरू प्रिंटिंग। बगरू प्रिंटिंग राजस्थान का है, ये भी नियर जयपुर फेमस है, राजस्थान का फेमस है। ये ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक के ऊपर होता है, ठीक है। इसकी भी टेक्निक है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की। नेचुरल डाइज यूज़ करी जाती है। ट्रेडिशनली यूजेस रजिस्ट मड प्रिंटिंग, ठीक है। रजिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था कैसे होता है रजिस्ट, या तो वैक्स यूज़ करा जाता है, ठीक है। वैक्स यूज़ करके जिस जिस एरिया पे आपको डाई नहीं चाहिए वहाँ पर वैक्स यूज़ करा जाता है। बट क्योंकि ये नेचुरल हैंड प्रिंटिंग है तो यहाँ पर वैक्स ना यूज़ करके मड यूज़ किया जाता है, ठीक है। मिट्टी लगा दी जाती है जहाँ जहाँ पर आपको डाई नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में वो मिट्टी सूख जाती है तो उसे निकाल दिया जाता है। सूखने के बाद में डाई किया जाता है, फिर उस मिट्टी को निकाल दिया जाता है। तो जो एरिया होता है उसे क्लीन कर दिया जाता है, तो वहाँ वाइट कलर हमको मिल जाता है ना। मोटिव्स क्या होते हैं इसके? फ्लोरल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, चेक्स, वेव्स, लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, इस तरीके से वेव्स बने हुए हैं ना। ट्राइंगल बन सकते हैं, रेक्टेंगल बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा लीव्स बन सकती हैं, ठीक है, चेक्स बन सकते हैं। तो ये इस तरीके का पैटर्न होता है। अर्दी टोन्स होते हैं काफ़ी इसकी। अर्दी टोन्स का मतलब है कि बहुत ब्राइट कलर्स नहीं दिखेंगे आपको। ब्लैक, मरून, ब्राउन, इंडिगो, ऑफ वाइट, इस तरीके के बेस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्क शेड में चला जाता है ये प्रिंटिंग का। अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो थोड़ा सा डार्क शेड में चला जाएगा। डिज़ाइन कैरेक्टर्स बोल्ड मोटिव्स होते हैं, लेस फाइन डिटेल कंपेयर टू सांगनेरी, ठीक है। सांगनेरी का डिटेल्ड काफ़ी अच्छा होता है, पता चलता है उसमें क्योंकि वाइट के ऊपर काफ़ी उभर के आता है। बट यहाँ पर इतना डिटेलिंग नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा आपको इसमें देखो जैसे ये नीचे वाले में आपको दिख रहा है ना। तो ये फ्लावर का इतना एरिया जितना है वहाँ पर वाइट है, बाकी ब्लैक है, ठीक है। तो इतना फाइन लाइन नहीं है, इतना ज़्यादा फाइन डिज़ाइन नहीं है, बट बोल्ड मोटिव्स फिर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है? डार्क मोटिव्स ऑन डल बेस, ठीक है। डल बेस पर डार्क मोटिव्स होते हैं। नेचुरल अर्दी लुक होता है विद सिंपल फ्लोरल पैटर्न, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क साइड पर चला जाता है बगरू प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो। फिर आता है अजरक प्रिंटिंग। अजरक प्रिंटिंग कहाँ से है? गुजरात और राजस्थान से है, ठीक है। कच्छ और बर्मर, ये दो जगह है जहाँ पर फेमस है अजरक प्रिंटिंग। और अभी काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड चल गया है। पहले बहुत क्योंकि ट्रेडिशनल तो है ही, काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, बट अब वापस से उठ के आ रहा है। जैसे कि अब बीच में क्या हुआ था, जैसे जीन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्किन टाइट जीन्स चली थी, फिर वापस से अभी ट्रेंड में बेल बॉटम जीन्स आ रही है, जबकि बेल बॉटम नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो ऐसे ही अजरक प्रिंटिंग भी काफ़ी पुराना है, बट अब ये वापस से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। गुजरात राजस्थान का रीजन है, वहाँ पर काफ़ी फेमस है, वहाँ का प्रिंट है ये, ठीक है। कॉटन और सिल्क के ऊपर ज़्यादातर ये प्रिंट जाता है। टेक्निक क्या है? कॉम्प्लेक्स रेजिस्ट प्रिंटिंग है, यूजिंग बोथ मड रेजिस्टेंट इंडिगो रेड डाइंग इन मल्टीपल स्टेजेस, ठीक है। मड रेजिस्ट होता है इसमें और डाइंग पैटर्न भी यूज़ करे जाते हैं, तब जाकर के इस तरीके का कलर हमको मिलता है, इस तरीके का पैटर्न हमको मिलता है, ठीक है। मोटिव्स क्या है इसके? ज्योमेट्रिक स्टार शेप्स बनाए जा सकते हैं, सर्कुलर फ्लोरल पैटर्न बनता है, अरेंज सिमेट्रिकली अरेंज किया हुआ है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये जो स्क्वायर शेप जो है सिमेट्रिकली बनाए गए ना, आप सही मतलब एक सिमेट्री आपको इसमें पता चल रहा है कि हाँ एक लाइन में बने हुए हैं, डिस्टेंस बिल्कुल सही है, ना कम ना ज़्यादा है। तो इस तरीके के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। कलर्स डीप इंडिगो ब्लू यूज़ किया जाता है, मडर रेड यूज़ किया जाता है, ब्लैक यूज़ किया जाता है, वाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लू रेड में आपको दिख रहा है यहाँ पर किस किस तरीके से कलर, ये पहचान है ज़्यादातर इसकी कि जहाँ पर आप ब्लू देखो, इंडिगो ब्लू देखो या रेड कलर आप देखो, बिल्कुल ब्राइट रेड नहीं है, ये मडर रेड है। मडर रेड कैसा? ईंट के कलर का जो रेड होता है ना, मिट्टी के कलर का जो रेड होता है वो वाला रेड है, ठीक है। और ब्लैक और वाइट यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है इसके? डबल साइडेड प्रिंटिंग होती है, परफेक्ट अलाइनमेंट होता है और रिपीटेड ज्योमेट्रिक मोटिव्स होते हैं। अभी तक हमने डबल साइडेड दोनों कहीं पर भी नहीं देखी, पीछे हमने जितने भी दो पढ़े हैं, ठीक है। अजरक में डबल साइडेड होता है, इस पे मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, अजरक में डबल साइडेड प्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टिप, डीप ब्लू रेड पैटर्न विथ वाइट आउटलाइंस एंड ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्लोथ, ठीक है। तो दोनों साइड अगर है और थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन के साथ में, डीप ब्लू या रेड के साथ में अगर आपको इस तरीके से कपड़ा दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये अजरक प्रिंटिंग है, ठीक है।
अब आती है कलमकारी। ठीक है, कलमकारी पे हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये एक तरीके से समवॉट दोनों आता है, प्रिंटिंग में भी आता है और डाइंग में भी आता है ना। तो कलमकारी दो तरीके से, यहाँ पे ब्लॉक और फ्री हैंड पेंटिंग का दो मेथड जिसमें बताया। किस पे यूज़ होता है? कॉटन और सिल्क पे यूज़ होता है। ठीक है, टेक्निक दो तरीके की होती है कि मिचीलीपट्टनम स्टाइल होती है, मछलीपट्टनम स्टाइल होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग यूजिंग वेजिटेबल डाइज। ठीक है, फिर दूसरा है श्री कलाहस्ती स्टाइल। श्री कलाहस्ती मतलब हैंड से पेंटिंग विद अ बम्बू पेन या कलम, जिससे भी बनाया जा सकता है। अब तो खैर ब्रश आ गए, काफ़ी पहले नहीं होते थे इस तरीके के ब्रश, तो बनाए जाते थे। ठीक है, तो बम्बू को आगे से छील करके और उसका ब्रश जैसा पैटर्न बना करके फ्री हैंड पेंटिंग होती थी। बट अब ब्रश आ चुके हैं, स्प्रे पेन्स आ चुके हैं, तो यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हमको मिलता है कलमकारी का। ठीक है, तो मोटिव्स क्या है इसके? मैथोलॉजिकल सीन्स बनाए जाते हैं, टेम्पल बॉर्डर्स, क्रीपर्स, एनिमल बर्ड्स इसमें यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि बर्ड्स और किस तरीके से एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिशनल आपको ये दिख रहा है कि डिज़ाइन किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग होगी, फिर उस हैंड से इसमें इस तरीके की डिज़ाइन बनाई गई। ये सब हैंड से या तो ब्रश से या फिर पेन से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आपको ये पर्सन जो है ये करते हुए दिख रहा है। इस तरीके से कलर, इस तरीके से प्रिंटिंग के ऊपर काम होता है ना। अर्दी पैलेट यूज़ होते हैं, इंडिगो ब्लू, मरून, मस्टर्ड, ब्लैक, वाइट, है ना। इसमें भी आपको ब्राइट बहुत कलर्स नहीं दिखेंगे, अर्दी कलर्स ही दिखेंगे। ओके, डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है? नरेटिव डिज़ाइन, टेम्पल स्टोरीज, डिटेल आउटलाइंस। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मतलब देख करके पता चलेगा ट्रेडिशनल है, टेम्पल स्टोरी ज़्यादा होती है कलमकारी, मतलब एक तरीके से एक डिपिक्शन होता है कि लोगों के ट्रेडिशन का, तो वो कपड़े के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर, साड़ी के ऊपर, शॉल्स के ऊपर इसको बनाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टिप, हैंड पेंटेड लुक होता है विथ मैथोलॉजिकल फिगर्स एंड नेचुरल डाई टोन्स। ओके, नेक्स्ट इज बाग प्रिंटिंग। बाग प्रिंटिंग एमपी मध्य प्रदेश का फेमस है, बाग और धार डिस्ट्रिक्ट से आया है ये। ठीक है, कंटेंट, फाइबर कंटेंट, किस तरीके का कपड़ा यूज होता है? फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक यूज होता है। ठीक है, टेक्निक ये भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, वेजिटेबल डाइज यूज होती है, पोस्ट प्रिंटिंग, वाटर ट्रीटमेंट होता है, बाग इन द बाग रिवर गिव्स शीन। ठीक है, तो मैंने आपको एक इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था। बाग प्रिंटिंग कहाँ से? एमपी से है, क्योंकि एमपी इज़ अ फेमस सिटी फॉर बाघ के लिए, टाइगर्स के लिए। यहाँ पर सेंचुरी है, सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में पाए जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, इसलिए इसको बाग प्रिंटिंग नाम दिया गया है ना। बाग और धार डिस्ट्रिक्ट से आता है। ठीक है, मोटिव्स क्या है इसके? ज्योमेट्रिकल शेप्स बनते हैं, फ्लोरल क्रीपर्स बनते हैं, जाली, पीसली पैटर्न। पीसली पैटर्न वही है जो कैरी वाला पैटर्न जो बनता है ना, मैंगो कैरी पैटर्न जो हमने देखा था, दैट इज द अनदर नेम ऑफ पेस्ली पैटर्न। कंफ्यूज मत होना, सेम है। ठीक है, अलग अलग नाम आ जाए अगर आप तो समझ जाना, इसमें भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। तो कलर्स इसमें डीप रेड और ब्लैक यूज होते हैं। ठीक है, आउटलाइंस वाइट आउटलाइंस के साथ में। डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है? बोल्ड मोटिव्स है, कंट्रास्टिंग कलर स्कीम्स के साथ में। मतलब अगर ब्लैक कपड़ा होगा तो उसके ऊपर लाइट कलर से प्रिंटिंग होगा, और अगर लाइट कलर होगा तो डार्क कलर से प्रिंटिंग होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है? रेड या ब्लैक डिजाइंस होती है, व्हाइट हाईलाइट्स के साथ में, फाइन आउटलाइंस होती है, ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन होता है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें भी मोटिव्स किस तरीके के, फ्लोरल मोटिव है, क्रीपर है, जाली है। ये हमने फर्स्ट वाले में भी देखा था जब हमने बात करी थी संगनेरी पेंटिंग की, जब हमने बात करी थी, संगनेरी प्रिंटिंग की जब हमने बात करी थी, वहीं पर आया था ये भी, हाँ, ज्योमेट्रिकल शेप्स, फ्लोरल क्रीपर्स, जाली, पर्सली पैटर्न्स। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, उसमें भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, और यहाँ पर रेड और ब्लैक डिजाइन्स बनते हैं। उसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स यूज होते हैं, बट इसमें ब्राइट कलर्स यूज नहीं होते, अर्दी टोन्स यूज होती है। या तो रेड होगा, ब्लैक होगा, और व्हाइट से उसकी आउटलाइन होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। अंडरस्टूड? रेड ब्लैक डिजाइन विथ वाइट हाईलाइट्स, ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, और संगनेरी से इसको आप कैसे अलग करोगे ये आपको पता चल गया। और कंट्रास्ट में होता है, उसमें क्या होता है, व्हाइट के ऊपर ही डार्क कलर्स और ब्राइट कलर्स यूज करे जाते हैं, बट यहाँ पर दोनों कलर्स यूज कर सकते हैं। व्हाइट के ऊपर डार्क कलर से प्रिंटिंग हो सकती है, और डार्क के ऊपर लाइट कलर से प्रिंटिंग हो सकती है। अब हम बात करें डब्बू प्रिंटिंग की। डब्बू प्रिंटिंग राजस्थान से आया है, जयपुर, बगरू, अकोला। ठीक है, और कॉटन के ऊपर होता है, ये भी मड रेजिस्ट प्रिंटिंग है। ठीक है, एरियाज कवर्ड विद मड रेजिस्ट टू प्रिवेंट डाई पेंट्रेशन देन डाइड। ठीक है, तो डाई किया जाता है इसको भी, बट पैटर्न जो आता है वो हमारा, वी कैन से दैट कि प्रिंटिंग वाला ही पैटर्न आता है। ठीक है, प्रिंटिंग भी होता है, देखो यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग भी है।
ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आपको नहीं चाहिए वहाँ वहाँ पर हम क्या करते हैं, मड लगा देते हैं और जो एरिया रहता है वहाँ पर इस तरीके से प्रिंटिंग होती है। ठीक है। मोटिव्स फ्लोरल वाइन्स, डॉट्स, सर्कल्स और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के बनते हैं, मतलब जितना डिस्टेंस के हिसाब से इस तरीके का डिज़ाइन बनाया जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, डॉट्स बने हैं, सर्कल्स बने, डिज़ाइन बनी हुई ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में, ऐसा होता है। इंडिगो ब्लू और ब्राउन ब्राउन टोन्स इसमें यूज़ होते हैं। यहाँ पर ब्राउन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ब्लू यूज़ हो रहा है, इंडिगो ब्लू। ठीक है। डिज़ाइन कैरेक्टर सॉफ्ट होता है, ब्लर्ड आउटलाइंस होती है ड्यू टू रेजिस्ट पेस्ट, रस्टिक इफेक्ट होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीशन नहीं मिलेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा कि भाई बहुत ही कि बिल्कुल ही मशीन से बनी हुई डिज़ाइन जैसे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। थोड़ा सा ब्लड आउटलाइन होती है इसमें और रेजिस्ट पेस्ट क्योंकि लगाया जाता है इसीलिए। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टिप क्या है, ब्लूइश पैटर्न विथ स्लाइटली स्मज्ड एजेस, ट्रेडिशनल इंडिगो रेजिस्ट लुक, मतलब मोस्टली जो इंडिगो कलर का ही यूज़ होता है। तो ऐसा अगर इंडिगो कलर में आपको प्रिंट मिले, कपड़ा मिले, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर डब्बू प्रिंटिंग की बात हो रही है। फिर है सौदागिरी और फारुखाबाद प्रिंटिंग जो कि है यूपी से। ठीक है। फाइबर कंटेंट कॉटन और सिल्क यूज होता है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, पिगमेंट डाइज यूज होती है यहाँ पर। ठीक है। मोटिव्स क्या है, स्टाइल, फ्लोरल, स्पेस, क्रीपर, जाली पैटर्न। ठीक है। तो ये आप देखो काफी भरा हुआ है ना, और पैटर्न एक तरीके से ज्योमेट्रिक है कि एक ही फ्लावर जो है इसको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखा गया और फिर इस तरीके से डिजाइन हुआ है। ठीक है। जाली क्रीपर्स भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखो इस कपड़े पे जैसा बना हुआ है ना, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और वाइट और पेस्टल बेस के ऊपर कलर्स ऐसे यूज करे जा सकते हैं ना। तो देखो लाइट कलर्स हैं, डार्क कहीं पर भी नहीं है, पेस्टल कलर्स है। डिजाइन कैरेक्टर इंट्रीक, मुगल इंस्पायर्ड फ्लोरल डिजाइन, मुगल इंस्पायर्ड फ्लोरल डिजाइन ज्यादा बनाई जाती है इसमें, है ना। आइडेंटिफिकेशन टिप, ब्राइड, क्लियर फ्लोरल मोटिव्स ऑन लाइट बैकग्राउंड रिजेंबलिंग पर्शियन डिजाइन। पर्शियन डिजाइन इसमें आपको ज्यादा दिखेगी, है ना। देखो जैसे ये देखो आप, थोड़ा सा ये बाकी सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है। तो इसी की पर्शियन डिज़ाइन इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया है, उसके अंदर काफ़ी गोले बने हुए हैं, उसके अंदर डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है। थोड़ा सा अलग पता चलता है, पर्शियन डिज़ाइन ज़्यादा होती है इसमें। नाथवाड़ा पेठापुर प्रिंटिंग जो कि है गुजरात और राजस्थान का फेमस, ये सबसे ईजी है पहचानने के लिए। ठीक है। क्योंकि क्यों अभी हम देखते हैं, कॉटन पे बना होता है। ठीक है। कॉटन पे होता है ये, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ऑयल बेस्ड पिगमेंट्स यूज होते हैं, मतलब ऑयल पेंट्स यूज होते हैं। ठीक है। मोटिव स्टाइल, फ्लावर्स, क्रीपर्स, एनिमल फिगर्स। इसके अलावा एनिमल फिगर्स के अलावा इसमें ट्रेडिशनल जो टेम्पल्स होते हैं उसकी डिज़ाइंस भी देखी है मैंने, वो भी बनती है। ठीक है। मोस्टली वो पेंटिंग्स पर बनती है, पर प्रिंटिंग भी बनाई जा सकती है। डिफिकल्ट होता है इसलिए प्रिंटिंग पे ज़्यादा फ्लावर, क्रीपर, एनिमल यही सब बना दिए जाते हैं। ठीक है। कलर रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो में बन जाता है। डिज़ाइन कैरेक्टर क्या है, फोक स्टाइल, बोल्ड मोटिव्स विथ थिक आउटलाइन। ठीक है। फोक स्टाइल आपको दिखेगा इसमें, इस तरीके का प्रिंटिंग दिखेगा। आइडेंटिफिकेशन टिप, विलेज क्राफ्ट लुक, बोल्ड, ब्राइट एंड फेस्टिव प्रिंट्स। ठीक है। तो थोड़ा सा अलग आपको दिखता है, जिसमें हाथी घोड़े बने हुए हैं, जानवर बने हुए हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा विलेज क्राफ्ट जैसा आ गया है ना। देखो यहाँ पर आप देखो कि फ्लोरल इस तरह से फूल बना, फिर बीच में गाय बनी है, गाय का बछड़ा बना हुआ है। तो इसको आप काफी अलग देखते हो, है ना। और ये कैसा पता चल रहा है आपको, विलेज क्राफ्ट जैसा दिख रहा है कि ट्रेडिशनल किसी ने अपना ट्रेडिशन को डिपिक्ट किया है ना। तो ये आता है नाथवाड़ा पेठापुर प्रिंटिंग पे। फिर है मुदमी, मुदमी या इक्कत प्रिंटिंग। इक्कत प्रिंटिंग हमें पता है कि ये डाइंग के अंदर आता है। ठीक है। बट होता यह है कि जब इक्कत में यान या वेफ्ट यान को डाई कर दिया जाता है तो कपड़ा बनने के बाद में ना थोड़ा सा प्रिंटिंग का टेक्सचर देता है। ठीक है। तो इसको कई बार लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग से थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो प्रिंटिंग टेक्सचर देता है, इसलिए इसको मैंने इसके प्रिंटिंग में रखा हुआ है। मुदमी इक्कत प्रिंटिंग है ये। ठीक है। थ्रू टेक्निकली रेजिस्ट डाइंग ऑफन ग्रुप विद ट्रेडिशनल प्रिंटेड पैटर्न। ठीक है। तो क्योंकि ये रेजिस्ट डाइंग के अंदर आता है इसलिए प्रिंटेड पैटर्न के अंदर ग्रुप किया गया है। फाइबर कंटेंट कॉटन या सिल्क यान इसमें यूज होते हैं इक्कत में। टेक्निक है टाई रेजिस्ट डाइंग ऑन यार्न्स बिफोर वीविंग, इक्कत इफेक्ट रिजेंबल प्रिंटेड फैब्रिक। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो इक्कत इफेक्ट आता है उसके बाद जब कपड़ा बनता है तो ये प्रिंटिंग पैटर्न देता है थोड़ा सा, है ना। देखो आपको लग रहा होगा कि ये प्रिंटिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लॉक से बनाया गया है, बट एक्चुअली ये होता किससे है, ये वीविंग पैटर्न से। और इक्कत डाइंग जो होती है रेजिस्ट डाइंग है क्योंकि उससे ये पैटर्न हमको मिलता है। ठीक है।
मोटिव जिगजैग वेव डायमंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको इसमें मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर भी वैसे ही है ना, जिगजैग है, इस तरीके से जिगजैग है, वेव पैटर्न बना हुआ है, डायमंड्स बने हुए हैं और ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ज्योमेट्रिकल पैटर्न कैसा कि सही डिस्टेंस है और कहाँ पर किस चीज़ का कैसा डिज़ाइन आना चाहिए वो हमें साफ दिखता है ना। कलर्स ब्राइट रेड, येलो, ब्लूज, ग्रीन यूज करे जाते हैं। स्लाइटली ब्लर्ड एज होती है ड्यू टू रेजिस्टाइन, तो एक डिजाइन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, ठीक है, प्रिसीजन नहीं है इसमें। आइडेंटिफिकेशन टिप, पैटर्न्स अपीयर प्रिंटेड बट हैव सॉफ्ट फेदरी ब्लर टिपिकल ऑफ इक्कत, ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, फेदरी ब्लर दिखेगा, बट प्रिंटेड जैसा पैटर्न दिखेगा आपको, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा धागे का काम है। 10 है संथल ट्राइबल प्रिंटिंग ईस्टर्न इंडिया से, ठीक है, यहाँ पर कोर्स कॉटन यूज किया जाता है। टेक्निक क्या है, हैंड ब्लॉक या फिर स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है, नेचुरल डाइज यूज होते हैं। ट्राइबल ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते हैं, एनिमल नेचर सिंबल्स बनाए जाते हैं। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, है ना, ट्राइबल लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो, ठीक है, ये किसी के हाथ में कुछ बना हुआ है या ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्राइबल फिगर्स बनाए जाते हैं ट्रेडिशनल अपना डिपिक्ट करने के लिए। एनिमल्स भी बन सकते हैं, फूल बन सकता है, फ्लावर बन सकते हैं, देखो इसमें फ्लावर बना हुआ है ना। रेड कलर्स कौन से यूज होते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ऑफ वाइट कलर्स यूज किए जाते हैं। डिजाइन क्या है, सिंप्लीफाइड, बोल्ड एंड सिंबॉलिक मोटिव्स होते हैं, काफी अलग पता चलता है ये भी। तो सिंबॉलिक मोटिव्स यानी कि कुछ ना कुछ चीज डिपिक्ट करते हैं, पता चलता है आपको कि यहाँ पे ट्रेडिशनल बात, जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ये डांस कर रहे हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन टिप्स, फोक इंस्पायर्ड प्रिंट्स विद अर्दी डाइज एंड नेव ह्यूमन और एनिमल फॉर्म, ठीक है, थोड़े से अलग एनिमल या ह्यूमन फॉर्म आप देखोगे थोड़े अलग दिखेंगे, थोड़ा ट्रेडिशनल दिखेंगे, ठीक है। फोक इंस्पायर्ड प्रिंट्स होते तो डांस करते हुए या फिर कुछ पूजा करते हुए या फिर कोई और चीज़ करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, तो इंस्पायर्ड फोक इंस्पायर्ड प्रिंट्स होती हैं और अर्दी डाइज इसमें यूज होती है, मतलब कि बहुत ब्राइट कलर्स आपको नहीं दिखेंगे बट थोड़ा सा डल अर्दी नोट्स आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अभी तक मैंने आपको 10 ऐसे ट्रेडिशनल प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर कुछ और आपको याद आता है, कुछ और टेक्सटाइल्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं जो हमने कवर नहीं किया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई डाउट है अगर तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, नए चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. Thank you so much for watching.